तो आज हम लोग बात करेंगे रेडियो डिटेक्शन में 1205 CXB एक मेटालिक केबल फॉल्ट डिटेक्टर है, एक TDR बेस्ड केबल फॉल्ट डिटेक्टर विद एडवांस रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दिस इज द टोटल पैकेज। ये एक सॉफ्ट बैग में आता है। तो अगर हम लोग सॉफ्ट बैग को खोलें तो सबसे पहले आपका मेन यूनिट आता है। एक रग्ड बॉक्स में आता है विद IP68 विद द क्लोज लीड। अगर ओपन लीड करोगे तो IP54 आ जाएगा। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो तो बहुत वेदर प्रूफ केसिंग है इसका। तो ये इसका मेन यूनिट है। यहाँ पे रेडियो डिटेक्शन का ब्रांडिंग एंड सीरियल नंबर सब कुछ दिया गया है इसमें। नेक्स्ट इसमें इसका कनेक्टिंग लीड आता है। तो दो तरह का कनेक्टिंग लीड हम लोग इसके साथ लेते हैं। एक बनाना टाइप क्रोकोडाइल क्लिप जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे आप कोएक्सियल केबल्स भी देख सकते हो, तो उसके लिए भी एक अलग से इसका कनेक्टिंग लीड दिया गया है। तो दो कनेक्टिंग लीड आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ मिल जाएगा। इसमें एडवांस रिपोर्टिंग सिस्टम है, तो डायरेक्ट PC के साथ कनेक्ट करके इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हो। उसके लिए इसका एक USB टू USB आपका केबल दिया गया है। इस USB केबल से आप चार्जिंग भी कर सकते हो और इसको अपने लैपटॉप या PC के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। ये इसका चार्जिंग अडेप्टर दिया गया है। तो ये यूनिवर्सल अडेप्टर है। जैसे इंडिया के लोग ये अडेप्टर यूज़ करते हैं इसमें। तो ये बन गया इसका चार्जिंग अडेप्टर। इसका एक USB यहाँ पे चल जाता है और ये ऐसे चार्जर काम करता है। इसके अलावा आप इसके साथ और जो अडेप्टर दिया गया है, ये दूसरा जो कंट्रीज का है उसका अडेप्टर्स रहता है। तो ये हमारे काम पे फिलहाल नहीं आएंगे। लास्टली ये जो बैग है इसके साथ आपको एक शोल्डर स्ट्रैप दिया जाता है ताकि आप इजीली इसको कहीं पे भी कैरी कर सको। तो टोटल आपका यूनिट के साथ ये सारी चीज़ अवेल होता है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और इसका जो पैनल्स है पैनल्स को थोड़ा समझते हैं। बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे पुश बटन दिया गया है दोनों तरफ। तो पुश बटन को क्लिक करके हम लोग बॉक्स को ओपन करेंगे। तो इसका फ्रंट पैनल होता है। इसका इंटरनल रिचार्जेबल बैटरी रहता है। इसका मैक्सिमम रेंज अराउंड आपका 30 किलोमीटर मिल जाएगा विथ 99% VOP। और अगर आप वर्किंग रेंज पे बात कर रहे हो टेलीकॉम्स का तो अराउंड 20 किलोमीटर आएगा, 66% VOP। VOP क्या है, कैसे निकालते हैं, वो हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो ये इसका डिस्प्ले पैनल है। यहाँ पे इसका चार्जिंग भी होता है एंड इसका जो USB कनेक्शन है वो यहाँ से होता है। यहाँ पे आपका केबल कनेक्शन होता है। तो हमने जो बनाना केबल या कोएक्सियल केबल जो हमारे पास है तो इससे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करना बहुत इजी है, प्लग एंड प्ले है। ये अपने केबल पे पेयर पे जाता है। केबल के कोई भी दो कोण में हम लोग इसको लगाएंगे। नेक्स्ट आता है इसका बटन पैनल। तो ये स्विच ऑन के लिए बटन यूज़ किया जाता है। इसको अगर हम लोग 2 सेकंड दबा के रखते हैं तो ये स्विच ऑन होता है। जैसे देख लो रेडिएशन ब्रांडिंग एंड सारा वर्जन यहाँ पे दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो पैनल है यहाँ पे आपका टोटल जो वेव रिफ्लेक्शन है वो आता है। TDR में बेसिकली क्या होता है, एक आपका ट्रांसमिटिंग वेव दिखता है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है एक पर्टिकुलर पल्स, और जहाँ पे आपका फॉल्ट है वहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्शन वेव देखने को मिलेगा। तो ट्रांसमिटिंग वेव एंड रिफ्लेक्शन वेव में पल्स को जाने और आने के लिए जो टाइम है उसके बाद वो टाइम मिल जाता है
उसको कितना वेलोसिटी में पल्स को छोड़ा है वो उसको मिल जाता है। तो उससे वो एक बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करता है कि कितना डिस्टेंस पे आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अगर आप देखो ये रिफ्लेक्शन पैनल है, इसके यहाँ पे जो है 3 मेनू दिया गया है। एक है कॉन्फ़िगरेशन, जो कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आपको वीओपी पल्स ये सब सेट करने में मदद करेगा। एक है कर्सर, जो कि यहाँ पे 2 जो कर्सर है, ये कर्सर को आपको आगे पीछे करने के लिए मदद करेगा। और एक है वेव फॉर्म, जो कि इसका रेंज को बढ़ाने घटाने के लिए या फिर इसका विड्थ को बढ़ाने घटाने के लिए काम आने वाला है। तो उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन जो 3 है, इन तीनों के लिए 3 बटन दिया गया है। तो फर्स्ट अगर कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिए CFG बोल के ये बटन दिया गया है। जो यहाँ पे कर्सर है, कर्सर के लिए आपका CUR बोल के बटन दिया गया है। और जो वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म के लिए वेव बोल के बटन दिया गया है। तो अभी अगर मैं कॉन्फ़िग को मैं क्लिक करता हूँ तो कॉन्फ़िग वाला हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसका जो पल्स है या VOP है वो सारा हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो पॉइंट हाईलाइटेड रहेगा उस पॉइंट को चेंज करने के लिए हम लोग ये अप एंड डाउन एरो कीज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं पल्स को चेंज कर रहा हूँ। सिमिलरली मुझे अगर VOP चेंज करना है तो मैं फिर से कॉन्फ़िग को दबाऊंगा तो ये नेक्स्ट VOP को हाईलाइट करेगा। VOP को हम लोग ये अप एंड डाउन एरो की से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा, आप फिर से कॉन्फ़िग करोगे तो ये आउट जी मतलब आपका जो इम्पीडेंस होता है, आउटपुट इम्पीडेंस, उसको हम लोग रखते हैं। तो जनरल टेलीकॉम के लिए 75 हम लोग रखते हैं, बट इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक थ्रेशोल्ड रहता है कि कितना आप विथ का वेवफॉर्म देखना चाहते हो। थ्रेशोल्ड को हम लोग बढ़ा के रखते हैं, अराउंड 25 करके रखते हैं। इसको हम लोग छोटा करेंगे तो इसका सेंसिटिविटी बढ़ता है, तो छोटा से छोटा फॉल्ट देखने के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट जो आता है ये एवरेज फिल्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़िल्टर आता है जब हम लोग RE एरिया में काम कर रहे होते हैं। RE एरिया में क्या होता है, आपका नॉइज़ रिफ्लेक्शंस आता है बहुत केबल के ऊपर, तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपको मल्टीपल फ़िल्टर दिया गया है। तो अगर हम इस एवरेज को बढ़ाते हैं तो अलग अलग फ़िल्टर इसमें एक्टिवेट होता है, जिससे कि आपको वेव फॉर्म जो है उसको नॉइज़ फ्री करता है। नेक्स्ट इसमें हमारा फंक्शन बटन, फंक्शन भी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमने कुछ सेव नहीं किया। जब सेव करते हैं तो इस फंक्शन में हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं इसको। एंड सर्च जो बटन है, सर्च बटन से हम लोग ऑटो सर्च करते हैं। केबल के ऊपर कुछ भी हो जाए तो हम लोग ऑटो सर्च करते हैं। एंटर करने के लिए हमारे पास ये बटन है और कोई भी मेन्यू से एग्जिट करने के लिए एस्केप बटन होता है। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग। नेक्स्ट सेटिंग आता है आपका कर्सर का। तो यहीं पे अगर मैं कर्सर की को दबा दूँ तो अब कर्सर वाला चीज़ हाईलाइट हो जाएगा। 2 कर्सर यहाँ पे है, एक आपका रेड, एक आपका ब्लू। तो अभी मैं अगर फिर से कर्सर को दबाऊँ तो ब्लू को शिफ्ट हो रहा है। तो उसके बाद अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये मूव होता है। तो इसको हमको बेसिकली जहाँ से एक्चुअली आपका रिफ्लेक्शन शुरू होता है, रिफ्लेक्शन टॉपेज, वहाँ तक लेके जाना होता है इसमें। और अगर हम लोग यहीं पे कर्सर 1 को क्लिक करते हैं तो अभी मैं कर्सर 1 को हिला सकता हूँ। तो कर्सर 1 को हम लोग जनरली 0 पे रखते हैं और ब्लू से डिस्टेंस देखते हैं। अगर हमको 2 फॉल्ट के बीच डिस्टेंस देखना हो तो हम लोग दोनों कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिस्टेंस जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये दोनों कर्सर का बीच का डिस्टेंस को यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है। तो ये इसका कर्सर का हो गया। नेक्स्ट आता है वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म से हम लोग जाना है तो हम लोग यहाँ पे वेव फॉर्म वाला बटन क्लिक करेंगे। अभी वेव फॉर्म हाईलाइट हो गया। तो इसमें अगर आप लोग वाई एक्सिस को जूम आउट करना चाहते हो, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन एम्पलीफाई करना चाहते हो, तो हम लोग अप एंड डाउन एरो की को दबाएंगे तो ये पोर्शन एम्पलीफाई होता है वेव फॉर्म का। और अगर हम लोग रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग रेंज वाले ये दोनों बटन से हम लोग रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख लो अभी हम लोग 50 मीटर का वेवलेंथ देख रहे हैं, और भी बढ़ाएंगे तो हम लोग इसको धीरे धीरे देख सकते हैं। रेंज को धीरे धीरे हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना रेंज है वो दिख रहा है। और लास्टली एक मूव बोल का ऑप्शन आता है। मूव में अगर हम लोग जाएंगे तब ये जो पूरा वेव फॉर्म है इसको हम लोग आगे पीछे हिला सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, वेव फॉर्म को हम लोग को ठीक करने के लिए, साइज करने के लिए हम लोग ये मूव का ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये पैनल का एक टोटल था। कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन मेनू, आपका कर्सर से कर्सर का मेनू, एंड वेव फॉर्म से वेव फॉर्म का मेनू हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हाईलाइट होते हुए जाएंगे। चेंजेस करने के लिए हमारे पास बटन है और यहाँ पे एंटर एंड एस्केप के लिए बटन है। मेनू पे जाने के लिए ये बटन होता है हमारा,
तो इसमें हम लोग मेनू पे जा सकते हैं। मेनू पे जाके यूनिट्स, केबल रेफरेंस सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम एंड एवरीथिंग हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं। ऑटो पावर ऑफ फीचर है इसमें, तो कई बार ऑटो पावर ऑफ फीचर बहुत काम पे आता है कि लोग काम करके इंस्ट्रूमेंट को ऑन छोड़ दे, तो 5 मिनट या 10 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको उस तरह से। मेनू से बाहर निकलने के लिए भी हम लोग एस्केप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव बटन होता है एंड लोड बटन होता है, ये कोई भी वेबफॉर्म को सेव या लोड करने के लिए काम आता है। तो अब हम लोग इसका ऑपरेशन देखते हैं, किस तरह से हम लोग एक केबल पे लगा के उसका हम लोग डिस्टेंस टू द फॉल्ट निकालते हैं। अब फॉल्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आता है वो होता है VOP, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन। इस VOP के थ्रू हम लोग इंस्ट्रूमेंट को बता रहे हैं हम लोग किस तरह के केबल के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट दे। अगर आपका VOP का एस्टिमेशन गलत होगा तो आपका डिस्टेंस जो है डिस्टेंस गलत दिखाएगा। हालांकि आपको फॉल्ट दिखाएगा बट फॉल्ट का जो डिस्टेंस है उसमें वेरिएशंस आएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक सही VOP इसको प्रोवाइड करें। अब VOP निकालने का जो तरीका है वो पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 कॉयल है यहाँ पे। तो एक मेरा नॉन लेंथ का केबल है जो कि मैं कैलिब्रेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज अ वन टाइम यूज़। तो इससे हम लोग इस टाइप के केबल का VOP निकाल लेंगे। अब जो VOP हमें इससे मिलेगा उस VOP को हम लोग फॉर फ्यूचर इसी टाइप का जितना भी सेम केबल है उसमें यूज़ करेंगे उसका लेंथ जानने के लिए। तो मेरे पास एक नॉन लेंथ का केबल है, एक अननोन लेंथ का केबल है। तो मैं वन टाइम जो कैलिब्रेशन है वो आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ कि आप केबल पे कैसे VOP एक केबल का निकाल सकते हो। एक बार हमने इस केबल से VOP निकाल लिया तो सिमिलर जो केबल है जो कि ये है, इसमें हम लोग मशीन को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कितना डिस्टेंस से फॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, कनेक्शंस में हमने कोई भी एक पेयर को उठा लिया, एक पेयर में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। आपका केबल का जो स्पेयर पेयर है या स्पेयर कोड है उसमें हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। इसके बाद बेसिकली क्या होगा, इसके थ्रू ये पल्स को भेजेगा। पल्स इसका जो यूनिट इम्पीडेंस है उसको देखता हुआ जाएगा। तो कहीं पे इस पेयर में अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, ओपन या शॉर्ट हुआ है, तो वहाँ पे ये पल्स रिफ्लेक्शन वापस भेजेगा। तो उस जगह से रिफ्लेक्शन वापस भेजने का जो टाइम है उससे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और वो जो रिफ्लेक्शन का ग्राफ है वो आपको इस इंस्ट्रूमेंट पे दिखेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑरेंज एंड वाइट वाले पे यहाँ पे कनेक्शन किया है। तो ये फार एंड पे अभी ओपन है। मेरा नोन लेंथ है इसका 14.7 मीटर के करीब इसका नोन लेंथ है मेरा। तो इससे हम लोग इस टाइप का जो केबल है उस केबल का VOP निकालते हैं। तो मैं मशीन को पहले ऑन करता हूँ। तो मशीन को ऑन करने के बाद हमें ये मशीन का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो हम ऑटो में भी जा सकते हैं, मैनुअल में भी कर सकते हैं। मैनुअल में करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं। तो अभी हमारे पास VOP जो है, VOP हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। VOP हम लोग कुछ भी रख रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें अननोन VOP है। ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस हम लोग 75 भी रख रहे हैं और थ्रेशोल्ड भी हम लोग 23 के करीब रख रहे हैं। इससे बड़ा भी हम लोग थ्रेशोल्ड को सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड को बढ़ाओगे तो बेसिकली आपका ये जो रिफ्लेक्शन है ये कितना दूर का फॉल्ट पकड़ेगा वो दिखेगा। तो अब इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं हम लोग, इसको बढ़ा के रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता है। तो अभी हमने एक पल्स इस पर छोड़ा है जिसका सेकेंड हैंड ओपन है। तो अभी हम लोग इसमें ढूंढ लेंगे कि इसका रिफ्लेक्शन वेवफॉर्म कहाँ पे आ रहा है। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेवफॉर्म पे जाएंगे। वेवफॉर्म पे जाने के बाद हम लोग इसका जो एक्स एक्सिस है इसको एक्सपेंड करेंगे। तो मैं एक्स एक्सिस को एक्सपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें जो फॉर्म्स दिख रहा है इस फॉर्म्स को हम लोग अभी इसको वर्टिकली भी गेन करेंगे। तो हमको दिख रहा है कि इसका जो सेंडिंग पल्स है ये यहाँ से एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन छोड़ रहा है। तो इस रिफ्लेक्शन को हमें बेसिकली देखना है। तो हम लोग इस वेवफॉर्म को जितना नीटली देख पाएंगे उतना एक्यूरेट हमको रिजल्ट आएंगे। तो मैंने इसको मूव किया, इसको कर्सर के साथ अलाइन किया। अब मैं अपना जो वर्टिकल कर्सर है उसको इसके पास लेके आऊँगा जहाँ से शुरू हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कर्सर पे जाएंगे,
कर्सर पे जाके ब्लू को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग ये जो है इससे बिल्कुल जहाँ पे आपका शुरू हो रहा है वेवफॉर्म वहाँ पे हम लोग जाएंगे। हम लोग वेवफॉर्म को और भी बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ तक हम लोग इसको लेके गए। ये प्रोसेस हम लोग जितना नीटली करेंगे आपका रिजल्ट उतना ठीक आएगा। तो अभी अगर हम लोग देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिखा रहा है 24.52 मीटर्स, जो कि एक गलत डिस्टेंस है बिकॉज हमने गलत वीओपी दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस केबल का वीओपी निकालने के लिए हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे। दैट मीन्स हम लोग वीओपी को तब तक चेंज करेंगे जब तक हमारा रिजल्ट ये नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, वीओपी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है। तो वीओपी अभी हमारा 94.3 दिखा रहा है, आपका डिस्टेंस दिखा रहा है 24.52। तो हम लोग धीरे धीरे वीओपी को अभी घटा रहे हैं ताकि ये मेरा जो डिस्टेंस है ये 14.7 आ जाए। वीओपी को फाइन ट्यून करने के लिए हम लोग इन दोनों बटन का यूज़ करेंगे, तो आफ्टर पॉइंट्स जो है वो वीओपी एडजस्ट होता है। तो ये अराउंड आ गया 14.7। तो हमारा वीओपी जो है 56.5 के अराउंड वीओपी आया है। ठीक है, तो हमें पता चल गया इस टाइप का जो केबल है, इस केबल में हम लोग 56.5 के वीओपी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग वीओपी निकालते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट के पैनल्स में क्या काम होता है एंड हम लोग वीओपी किस तरह से निकालते हैं। तो अभी हम लोग क्या किए, इस केबल का वीओपी हमने निकाल लिया है। और सिमिलर अभी जो केबल है अननोन लेंथ का केबल, इसका हम लोग अभी टेस्टिंग करेंगे कि कितने दूर पे इसमें फॉल्ट हुआ है। तो उसको करने के लिए हम लोग इसको कनेक्ट कर लिए। तो ग्रीन एंड वाइट जो आपका पेयर है उसमें हम लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने कनेक्शन बनाया हुआ है। दूसरा एंड इसका अभी ओपन है, हम लोग ओपन शॉट दोनों करके इसको देखेंगे और उसके बाद इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसको हम लोग ऑन करते हैं अभी। तो इसमें हमें क्या क्या आ रहा था हमारा, तो अभी हमने जो कनेक्शन किया है तो यहाँ पे हमको एक ओपन फॉल्ट दिख रहा है इसमें। ओके, एंड हम लोग वीओपी अभी नहीं दिए, तो हमको पहले वीओपी इसका देना होगा। तो हमने इसका वीओपी निकाला था 56.5। तो हम पहले कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, वीओपी पे हम लोग आ गए। अभी इसको हमको करना है 56.5, क्योंकि वी नो कि ये जो केबल टाइप है इसके लिए हम लोग ये वीओपी यूज़ करेंगे। तो एक बार हमको वीओपी मिल गया, उसके बाद हम लोग फॉल्ट को लोकेट कर रहे हैं। फॉल्ट को लोकेट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग छोटा वेवफॉर्म से शुरू करेंगे, छोटा एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हमें क्लियर फॉल्ट ना दिख जाए। तो हमें यहाँ पे क्लियर फॉल्ट दिख रहा है इसका, राइट। तो इसको हम लोग पहले ओरिएंट करते हैं। अभी हमको कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम लोग कर्सर को चूज़ करेंगे। ब्लू वाला कर्सर को हम लोग लेके जाएंगे। तो हम लोग कर्सर को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ठीक जहाँ से शुरू हुआ है वेवफॉर्म उठना, उस जगह पे हमको इसको रखना है, ठीक जहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिखा रहा है 13.17 मीटर, मतलब 13.15 के आसपास है ना। तो अगर हम लोग देखें इसको शॉर्ट करके,
तो अभी ये वेवफॉर्म जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ऊपर की तरफ, दैट मीन्स यहाँ पे ओपन हुआ पड़ा हुआ है केबल। अगर इसमें लो इम्पीडेंस फॉल्ट है तो ये क्या करेगा, इस वेवफॉर्म को नीचे की तरफ शो करेगा। मैं अगर इसको शॉर्ट कर दूँ, और एक चीज़ आप और देखो, ये लाइव वेवफॉर्म दिखा रहा है, तो आपको जो इंटरमीडिएट फॉल्ट है उसको भी आप इससे चेक कर सकते हो। तो मैंने अभी इसको शॉर्ट कर दिया है, तो अब देखो ये नीचे की तरफ चला आया, ये सेम जगह पे वेवफॉर्म नीचे की तरफ चला आया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रहा है 13.70। तो हमारा ये कैलकुलेटेड था 13.20, तो माइनर से डिफरेंस है, बट दैट इज हाउ यू सी अ डिस्टेंस ऑफ द केबल फॉल्ट, ठीक है। तो अभी इस वेवफॉर्म को हम लोग सेव करने के बारे में जानेंगे। तो अभी एक वेवफॉर्म हमने बनाया हुआ है जो कि इस केबल के साथ कनेक्टेड है, तो बना हुआ है। तो अभी इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिया गया है। तो अब अगर इसको क्लिक करते हो तो आपको 3 तरह का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज आपका रैम, जो इसका वोलेटाइल मेमोरी पे रहेगा, जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को ऑफ नहीं कर रहे हो वो वेवफॉर्म यहाँ पे दिखता रहेगा आपको। सेकंड ऑप्शन इज फ्लैश, जिसमें इसके इनबिल्ट मेमोरी है, ये 500 वेवफॉर्म तक सेव कर सकता है, तो आप फ्लैश में सेव कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन इज यूएसबी, यहाँ पे अपनी यूएसबी स्टिक लगा के भी अपना वेवफॉर्म को सेव कर सकते हो। तो अभी हम लोग फ्लैश में सेव कर रहे हैं, जो कि इसका इंटरनल मेमोरी है उसमें सेव कर रहे हैं। तो फ्लैश को सिलेक्ट करके हमको एंटर दबाना है। तो यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है वेवफॉर्म को, और वेवफॉर्म को सेव कर लेगा। यहाँ पे दिखा रहा है फाइल सेव सक्सेसफुली, ओके। अभी हम लोग अगर देखें यहाँ पे कि अभी इसको मैं खोल देता हूँ, तो अभी ये ओपन हो गया, राइट। तो अभी अगर हमें दूसरा को जो वेवफॉर्म हमने सेव किया उस वेवफॉर्म को रिट्रीव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोड ऑप्शन है। तो लोड ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, तो ये पूछेगा कहाँ से आपको लोड करवाना है। तो हम लोग ऑफकोर्स फ्लैश में जो सेव किया था, तो फ्लैश में मैं एंटर कर रहा हूँ कौन सा वेवफॉर्म को करना है। तो इसको हमने एंटर किया। यहाँ पे एंटर करने के बाद फिर से हम लोग एंटर दबाएंगे, तो ये इसमें लोड हो जाएगा। तो ये जो हमने पिछले वेवफॉर्म सेव किया था यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये वेवफॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, हमारा करंट वेवफॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और हम लोग जो है फंक्शन पे अगर आप अभी देखो, तो फंक्शन पे CNL मतलब जो लोडेड वेवफॉर्म है और केबल दोनों को ये दिखा रहा है। तो इसमें कई बार क्या होता है, हम लोग एक केबल को जब देखते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, तो केबल में पहले जो फॉल्ट था उसका हमने एक लोड कर लिया कि इस तरह का फॉल्ट था। उसके बाद हमने केबल को रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद अब वहाँ पे कंपैरिजन वो दिखा रहा है अभी कि पहले क्या था और अभी करंटली क्या है। तो ये केबल एंड लोडेड, जो लोडेड वेवफॉर्म था, दोनों को अभी दिखा रहा है। इसको अगर हमको चेंज करना होता है, तो अभी देखो ये केबल माइनस लोड, मतलब केबल एंड लोड का जो माइनस वैल्यू है उसको दिखा रहा है ये। अभी ये ओनली केबल को दिखा रहा है, अभी ओनली लोड को दिखा रहा है, और ये केबल एंड लोड दोनों को एक साथ ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन से ये दोनों को आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेवफॉर्म सेव के बारे में। तो उससे ये दोनों वेवफॉर्म, करंट वेवफॉर्म और लोडेड वेवफॉर्म, दोनों का कंपैरिजन हो सकता है इसमें। इसको थ्रू कंप्यूटर पीसी एप्लीकेशन जो है उसके साथ कैसे चलाना होता है, रिपोर्टिंग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे USB में हमने लगा दिया इसको, ये कनेक्टेड है, नहीं भी कनेक्ट करोगे तो चलेगा। तो हमने USB को एक हिस्सा आपका मशीन पे दिया है, एक हिस्सा हमने PC पे दिया है। PC में देने के बाद इसको हम लोग ऑन कर लेंगे, तो ऑन हो गया। तो इसके एक एप्लीकेशन आता है, वेव व्यू नाम का एप्लीकेशन है ये, वेव व्यू। तो ये फ्रीली अवेलेबल है, आपका RD का जो साइट है, रेडिएशन का साइट है, उसमें फ्रीली अवेलेबल होता है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट जो चीज़ कर सकते हो, आप एज ए रिमोट कंट्रोल इसको यूज़ कर सकते हो। तो सपोज मैं इसमें रिमोट कंट्रोलिंग कर रहा हूँ, तो ये अभी डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लिया है ऑन करके। तो यहाँ पे अभी मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, सपोज कॉन्फ़िगर, तो देखो वो चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। मैं कॉन्फ़िगर के प्रेस कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर आ रहा है। मैं मेनू पे प्रेस कर रहा हूँ तो मेनू ओपन आ रहा है। मैं स्किप दबा रहा हूँ तो ये चला जा रहा है। तो जो चीज़ मैं रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऐसे इसको यूज़ कर सकता हूँ, ये एक फीचर इसमें एडेड है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको वेवफॉर्म को कैसे हम लोग लोड करते हैं।
तो वेवफॉर्म को लोड करने के लिए यहाँ पे आपको डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखो डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन है, तो उसको क्लिक करते हैं हम लोग, तो ये डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, फाइल कितना वो रिट्रीव किया वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमने जो जो फाइल रिट्रीव किया है हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैं एक ही फाइल अभी डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद मेरे पास फाइल ऑप्शन यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे दिखने के बाद मैं अगर इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा जो वेब फॉर्म है उसको वो यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने जो वेब फॉर्म सेव किया था आपको याद होगा, तो वो वेब फॉर्म हमको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग करने के लिए ऑपरेटर्स नेम दे सकता हूँ। सपोज मैं अपना नाम दे देता हूँ। लोकेशन हम लोग एक डाल देते हैं, तो हम लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग कोलकाता एक लोकेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे मतलब शियालदा RRA में LB20 लोकेशन बॉक्स हमने इसको ट्रिगर किया है। इस तरह से हम लोग सोचते हैं। टैग हम लोग केबिल नेम दे सकते हैं। केबिल नेम हमें यहाँ पे दे दिया। अब नोट में हम लोग लिख सकते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपका क्या है, एक शॉर्ट टाइप पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जितना भी लिखना है, कौन सा पेयर हमने कनेक्ट किया, क्या किया है, यहाँ पे रैंडमली हम लोग नोट चीज़ें लिख सकते हैं। तो सारा इस रिपोर्ट में आ जाएगा। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल नंबर, UDI नंबर, डेट, टाइम, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। कितना पल्स यूज़ किया है, कितना वेलोसिटी प्रोपोगेशन था, कितना थ्रेशोल्ड था, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी आ रहा है विद द ग्राफ्स। तो इसको अगर मैं एक प्रिंट आउट लूँ तो यहाँ पे सेव करने का भी ऑप्शन है आपको, और यहाँ पे प्रिंट आउट लेने का भी ऑप्शन है ऊपर। तो मैं एक प्रिंट आउट लेकर आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रिंट आउट आ गया है। ये पूरा रिपोर्ट बन जा रहा है, आपने जो टेस्ट किया है वहाँ पे, विथ डेट एंड टाइम एवरीथिंग, ग्राफ क्या था, आपका कितना डिस्टेंस पे है, ऑपरेटर कौन था, लोकेशन क्या था, जितना भी हमने इन्फॉर्मेशन डाला था, ये पूरा एक रिपोर्ट फॉर्मेट में आपको मिल जा रहा है, जो कि आप सबमिट कर सकते हो टू योर ऑफिशियल्स कि व्हाट टेस्टेड यू हैव डन एंड व्हाट रिजल्ट यू हैव ऑक्यूपाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट 1205 CXV।